हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड फिफ्थ इंग्लिश मीडियम। आज का हमारा सब्जेक्ट है ईवीएस, ठीक है, एनवायरनमेंट स्टडी एंड लेसन नंबर 9 लैंड चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलो देखते हैं। रीड में मगन भाई आफ्टर टेकिंग हिज डिनर सेट फॉर वॉचिंग टीवी द बेबी झील केम रनिंग टू हिम। सी सेड ग्रैंडफादर टेल मी अ स्टोरी। अब क्या होता है कि मगन भाई है वो जब खाना खा के टीवी देखने की शुरुआत करते हैं ना, ठीक है, यानी कि टीवी देखने के लिए वो बैठते हैं ना, तब क्या होता है कि एक छोटी बच्ची झील होती है ना, वो अपने दादा के पास आती है और कहती है कि दादा मुझे कोई स्टोरी, कोई जो वार्ता है ना वो मुझे कहो ना। Which story do you want to listen? Grandfather asked. The one which I enjoy the most, Jill said. तो दादा कहते कि तुम्हें कौन सी स्टोरी सुननी है जिल? तो जिल कहते कि जिसमें मुझे सबसे ज्यादा मजा आया, ठीक है। ओके सेड द ग्रैंडफादर एंड द बिगिन द स्टोरी, ठीक है। और दादा कहते कि ठीक है, और वापस स्टोरी की शुरुआत होती है। चलो देखते हैं स्टोरी क्या है। There was a small village. A potter named Maganbai stay here. Every day he bring soil from the lake and prepare pots, bowls, etc. One day he prepare a small pot. He painted it colorful. The pot looked very beautiful now. He kept the pot in his shop for sale. The next day, Ramesh Bhai was passing nearby his shop. He saw the pot and immediately purchased it. His daughter Bindia became extremely happy after seeing this small pot in Ramesh Bhai's hand. She said, Papa, I will fill water in this small pot. Okay, said Ramesh Bhai. Now, every day, Bindia fills water using this small pot. One day, the pot slipped from her hand. It fell down and broke into pieces. Heartbroken, Bindia collected the pieces and kept them behind the house. Grandfather asked, Now tell me, dear, what would have happened to those pieces? Some girls like me must have used them for playing games, replied Jill. You are correct. These pieces are mixed against with the soil. Hearing this, confused Jill asked, What other things get mixed in the soil? अब क्या होता है कि दादा है, ठीक है, जो ग्रैंडफादर है वो स्टोरी है वो सुनाते हैं और कहते हैं कि एक छोटा सा गांव था जिसमें एक जो पॉटर बनाने वाला था मगन भाई, ठीक है, वो उसमें रहते थे। फिर क्या होता है कि वो पॉटर्स बनाते थे, बाउल्स बनाते थे, ठीक है, कई सारी और भी चीजें जो मिट्टी से बनती है ना वो बनाने की कोशिश करते थे, ठीक है। फिर क्या होता है वो उसने एक बार एक छोटा सा पॉट बनाया और उसको कलरफुल पेंट से पेंट भी कर दिया और वो इतना बहुत ही सुंदर लग रहा था, तो उसने वो पॉट है वो अपनी शॉप में बेचने के लिए रख दिया। तो दूसरे दिन जब रमेश भाई वहां से गुजरे ना बच्चों, तो उसने ये पॉट को देखते ही तुरंत ही खरीद लिया, ठीक है। और वो क्या कर दिया, उसने वो पॉट है वो अपनी बेटी बिंदिया को दे दिया। बिंदिया भी इस पॉट को देख के बहुत खुश थी और रोज क्या करती थी, हर रोज वो उसमें पानी है वो भरती थी, ठीक है, और यूज करती थी उसका। फिर क्या हुआ, जैसे जैसे दिन पास होते गए ना, कुछ दिनों बाद बिंदिया से एक दिन ये हुआ कि वो पॉट है ना वो हाथ से छूट गया। और जैसे ही वो छूटा और नीचे गिरा तो पॉट है वो टुकड़े टुकड़े में डिवाइडेड हो गया, ठीक है। तो बिंदिया है वो अपने भारी दिल से क्या करती है, वो टुकड़ों को कलेक्ट करती है और घर के पीछे है वो डाल देती है। तब दादा है वो झील से कहते कि तुम बताओ अब कि वो छोटे छोटे टुकड़े हैं ना उसका क्या करेंगे लोग, ठीक है। तो बिंदिया जो झील है वो कहती है कि अगर मैं होती ना बच्चों की जगह तो मैं अपने खिलौनों के तौर पे उस जो मिट्टी के टुकड़े हैं ना उससे खेलती। तो दादा कहते कि सही बात है, क्योंकि अब वो टुकड़े हैं ना वो जल्दी ही मिट्टी के साथ मिल जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। तो जो झील है वो कंफ्यूज हो जाती है और कहती कि मिट्टी के साथ और कौन सी चीजें हैं वो मिक्स हो जाती हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं।
आपको एक्टिविटी 1 करना है। व्हाट डू वी नीड, ठीक है, तो हमें क्या चाहिए पहले वो देख लेते हैं। ये एक्टिविटी को करने के लिए पहले लिखा है कि स्पेड चाहिए, सीव फॉर सीविंग व्हीट, सीविंग फॉर सीविंग व्हीट फ्लोर, थिंग्स कॉटन क्लॉथ एंड लम्स ऑफ सॉइल, ठीक है। अब हमें इतनी सारी चीज़ें चाहिए, स्प्रेड चाहिए, सीविंग मशीन चाहिए, ठीक है, फिर हमें थोड़े से व्हीट चाहिए, व्हीट फ्लोर चाहिए, कॉटन का क्लॉथ चाहिए, ठीक है, और लम्स ऑफ सॉइल भी चाहिए। तो उससे हमें क्या करना है वो हम देखते हैं यहाँ पे। व्हाट टू डू, ठीक है, टेक 1 लंप ऑफ सॉइल, ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हमें एक जो मिट्टी है ना उसका एक बड़ा सा टुकड़ा लेना है यहाँ पे। फिर क्या करना है, टर्न इनटू द स्मॉल पार्टिकल साइज, ठीक है, तो हमें क्या करना है उसको पार्टिकल साइज में डिवाइड भी करना है, छोटे छोटे जो टुकड़े हैं ना उसमें डिवाइडेशन कर देना है। फिर क्या करना है आगे, सीव इट थ्रू द व्हीट शीविंग शीट, ठीक है, और हमें क्या करना है उसको, हमें जो हमारी ये चारणी आती है, ठीक है, ये जो सीव्ड मशीन है ना, ठीक है, जहाँ से हम व्हीट है उसको अच्छी तरह से फ्लोर करके साफ कर देते हैं ना, उस चारणी से हमें क्या करना है, उसी चारणी से हमें जो हमने मिट्टी का जो पार्टिकल्स किए हैं ना उसी में डाल के अच्छी तरह से सीव कर देना है, ठीक है। अब हमें देखना है कि नीचे कॉटन के कपड़े में क्या बचा हुआ है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 2 चीज़ें बताएंगी, ठीक है, कि जो सीव्स होती है यानी कि जो हमारी चारणी है, ठीक है, उसके ऊपर क्या बचा हुआ है और नीचे क्या बचा हुआ है। तो ऊपर जो भी बचा है ना यहाँ पे लिखना है, जो नीचे बचा हुआ ना वो यहाँ पे लिखना है। तो मैं बता देता हूँ कि ऊपर है वो क्या बचेगा, पेबल्स आर लेफ्ट इन द सीव्स, ठीक है, जो बड़े बड़े पत्थर हो गए ना वो सीव के ऊपर हो गए, ठीक है, यानी चारणी में हो गए। द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ द सोइल हैव फॉलन डाउन, और बाकी के जितने भी एलिमेंट्स हो गए जो भी मिट्टी के वो नीचे गिर जाएंगे। अब एक्टिविटी 2 देखते हैं, कलेक्ट द सीव पार्ट एंड सीव विथ द सीवी यूज फॉर सीविंग फ्लोर। अब क्या होता है कि आपको पहले व्हीट की सीव्स लेनी थी, ठीक है, जहाँ से हम अच्छी तरह से जो गेहूं का लोट है, ठीक है, जो गेहूं का आटा है ना उसको हम साफ करते थे। अब हमें क्या करना है, अब हमें थोड़ी सी बड़ी सीव्स लेनी है और उससे वापस हमें जो भी टुकड़े ऊपर बचे हुए थे ना उसको वापस एक बार सीविंग करना है। फिर हमें ऑब्जर्वेशन करना है क्या बचेगा। तो अब क्या होगा, अब हम ये देखेंगे कि द सेंड इज लेफ्ट इन द सीव, ठीक है, अब है ना जो धूल है वो ही बचेंगी, बाकी के जो छोटे जो टुकड़े हैं ना वो नीचे चले जाएंगे। द बीनेथ द सीव आर अर्थ वेयर लेटर, ठीक है, और बाकी के जो अर्थ का जो भी टुकड़ा होगा ना वो नीचे गिर जाएगा, ठीक है बच्चों। एक्टिविटी 3 में देखते हैं हम, कलेक्ट द सेकेंड टाइम फिल्टर्ड सॉइल एंड सीव्ड इट थ्रू द कॉटन पीस, ठीक है। अब क्या करना है, अब जो भी बचा हुआ है ना नीचे वाला, जो हमने पहले एक्टिविटीज में जो नीचे वाला टुकड़ा था ना उसको क्या करना है, उस सारी मिट्टी को एक बार कॉटन के कपड़े के ऊपर रखना है और इस तरह से सीव करना है जिस तरह से हमें यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है। वॉट इज लेफ्ट ऑन इन द क्लॉथ ऑल्सो ऑब्जर्व द फिल्टर कंपोनेंट्स एंड नॉट्स। अब क्या करना है कि जो कपड़े के ऊपर क्या बचा हुआ है और कपड़े के नीचे क्या बचा हुआ है वो दोनों ही आपको लिखना है। जैसे कि अवुवियल सॉइल इज लेफ्ट ऑन द क्लॉथ, ठीक है, तो अवुवियल जो सॉइल है, जो अलुवियल सॉइल है वो क्या होगा, वो ऊपर होगी, और जो बॉटम में क्या होगा, बॉटम में जो सॉफ्ट क्ले होगी ना, जो पतली मिट्टी होगी वो नीचे गिरेंगी। यहाँ पे वो ऑब्जर्वेशन है। अब देखते हैं ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन द फिल्टर एंड द लेफ्ट अवर कंपोनेंट्स फॉर द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड टाइम। अब हमें क्या करना है, ये सारे ऑब्जर्वेशन है वो 3 पार्ट में डिवाइड करना है। फर्स्ट में कौन सा मिला था, सेकंड में कौन सा मिला था और थर्ड में कौन सा मिला है, उस टाइप में हमें एक्टिविटीज है ना, तीनों एक्टिविटीज उसका ऑब्जर्वेशन हमें लिखना है। अब देखते हैं थिंग्स एंड सेइज में, which components are obtained after sieving the soil with the different sieve size, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें ये बताना है कि कौन से कंपोनेंट से हमें मिलते हैं जब हम डिफरेंट जो सीव्स है, ठीक है, जो सीव मशीन है ना उसका यूज करते हैं। तो कैन देयर बी एनी अदर कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सोइल, ठीक है, तो क्या अभी भी कोई कंपोनेंट सॉइल में से मिलेंगे। तो हाउ डू यू अमाउंट ऑफ द डिफरेंट कंपोनेंट अफेक्टेड द टाइप्स ऑफ सॉइल, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चन का आंसर मैं 1 बाय 1 करके बता देता हूँ। जैसे कि पहला क्वेश्चन है विच कंपोनेंट्स वाला, तो मैं उसका आंसर इस तरह से दे सकते हैं हम कुछ कि द स्लेग
सैंड, मड एंड क्ले आर फाउंड इन द डिफरेंट टाइप ऑफ क्ले। ठीक है, तो इतने सारे क्लेस में टाइप में हमें देखने को मिलता है, ऐसी उस मशीन में देखने को मिलता है। अब देखते हैं कंपोनेंट्स कौन से होते हैं अदर। तो यस, सोइल में ऑल्सो कंटेन द कंपोनेंट्स ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर एंड मिनरल एक्सेट्रा। तो अमाउंट ऑफ डिफरेंट टाइप देखने हैं तो उसमें कुछ इस तरह से हम कह सकते हैं, the different components affected the type of soil, like the higher volume of the sand, the more it is called sandy soil, ठीक है, and the soil which having a contain of the clay is called clayey soil। तो इस तरह से हम sandy soil, clayey soil, alluvial soil है वो, इसका हम डिफरेंट पार्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। एक्टिविटी 4 में क्या करना है, What do we need, ठीक है, हमें क्या चाहिए, तो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग चाहिए। ठीक है, जिसके आर पार हम देख सके ऐसी एक प्लास्टिक की बैग चाहिए। ट्रांसपेरेंट ग्लास चाहिए, ठीक है, तो एक ग्लास भी चाहिए जो जिसके हम आर पार देख सकते हैं। स्पेड, लम्स ऑफ सॉइल एंड थ्रेड, ठीक है, तो हमें मिट्टी का एक टुकड़ा चाहिए और रस्सी भी चाहिए। चलो देखते क्या करना है। फर्स्ट पॉइंट है, ब्रिंग 3-4 lumps of soil from the nearby farm from 1 feet depth by digging with shape। अब क्या करना है, हमें 3-4 मिट्टी के टुकड़े लाना है जो नज़दीकी हमारा फार्म है। ठीक है, नज़दीकी हमारा कोई फील्ड है ना, वहाँ से लाना है, लेकिन ये टुकड़े हैं ना हमें थोड़ा सा डिग करके लाना है। ठीक है, आगे देखते हैं। कीप 1-2 lumps of soil in the transparent plastic bag and tie it mouth with thread। Now keep the plastic bag in sunlight for some time। अब क्या होना है, अब हमें जो 2-3 मिट्टी के टुकड़े हैं ना, उसको हमें जो प्लास्टिक बैग है ना उसमें पानी भर के डाल देना है, और उसका जो एक छोर है ना वो रस्सी से बंद कर देना है, और वापस क्या करना है, इस पूरे प्लास्टिक बैग को जो मिट्टी इसके अंदर है, पानी भी इसके अंदर है ना, उसको हमें सनलाइट के सामने रख देना है। After some time, तो bring it to the glass and observe। ठीक है, फिर क्या करना है, हमें थोड़े दिन बाद, ठीक है, थोड़ी देर बाद हमें इसको ऑब्जर्वेशन के लिए लाना है। तो क्या होगा इसके अंदर, तो हमें ये पता चलेगा कि inside the transparent bag droplets of water appear on the upper part। तो हमें ये देखने को मिलेगा कि जो पानी के बुलबुले हैं ना, ठीक है, वो ऊपर की तरफ आगे आएंगे। Due to the heat of the sun, the water in the soil pills evaporate as water drops in the upper part of the bag। ठीक है, जैसे ही सन की हीट है वो मिट्टी को लगेगी ना, तो मिट्टी है ना वो ऑक्सीजन को रिलीज करेगी और वहाँ पे वाटर के जो बबल्स हैं वो क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, और यही आपको ऑब्जर्वेशन में भी लिखना है। अब देखते हैं एक्टिविटी 5 में। टेक अ ट्रांसपेरेंट ग्लास, fill it with the water, now added a lumps of soil to the glass in observation what the happens। ठीक है, अब क्या करना है, हमें एक पानी का ग्लास लेना है और उसमें 1-2 लम्प्स ऑफ मिट्टी डाल देनी है। तो हमें ऑब्जर्वेशन करना है कि क्या होगा। The glass cups appear to have a bubbles all around and above the pile। Air is released from the soil peel in the form of papaya and water। ठीक है, अब क्या होगा कि जैसे ही हम मिट्टी का टुकड़ा डालेंगे ना, तो मिट्टी के ऊपर के छोर पे यानी कि पानी वाले भाग में क्या होगा कि बबल्स है वो क्रिएट हो जाएंगे, क्योंकि पानी है वो वाटर है वो क्या करेगा, वो एयर को रिलीज करेगा। ठीक है, और बबल के फॉर्म में क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। Which different things are obtained after the digging soil। ठीक है, तो हमें क्या क्या चीज़ मिलती है जब हम सॉइल को डिगिंग करते हैं, तो हमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस मिलते हैं, मिनरल्स मिलता है, सेडिमेंट्स मिलते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। और उसकी बात करें तो हमें सॉइल मिलती है, सॉइल में से लीव्स है, डंग्स है और ये सारी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है विच ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन द सॉइल। ठीक है, तो हमें सॉइल के अंदर से कौन से ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड स्लम्स आर फाउंड इन द सॉइल। ठीक है, तो छोटे छोटे जो जीव जंतु है वो मिलते हैं। विच डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल कैन बी सीन सेपरेटली। हमें कौन से डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं। ठीक है,
डिफरेंट कंपोनेंट्स है सोइल के वो देखने को मिलते हैं, जैसे कि वी कुड सी लाइक ग्रेवल, लार्ज सैंड एंड फाइन सैंड एंड क्ले एंड सॉइली सैंड। ठीक है, तो ये हमें सारे डिफरेंट चीज़ें मिलती है। अब हमें बच्चों बताना है कि बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं और अबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हैं। तो बायोटिक का मतलब होता है जैविक और अबायोटिक का मतलब होता है अजैविक। जैविक मतलब कि ऐसी चीज़ें जो डेड एनिमल से बनी हुई है, ठीक है, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना उससे बनी हुई है। तो उसमें हम लिख सकते हैं जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो ट्रीज के लीव्स है, एनिमल्स की कोई स्किन है, एनिमल्स की बॉडी है, ठीक है, फॉसिल फ्यूल है एक्सेट्रा, ये सब हम लिख सकते हैं। जबकि अबायोटिक में क्या होगा, स्टोन है, पेबल्स है, सैंड है, सॉइल है, ये सब हम लिख सकते हैं। इट इज ट्रू में देखते हैं बच्चों, मार्बल, कोल, ग्रेफाइट, डायमंड, जिप्सी, calcium, petroleum, diesel, petrol, kerosene gas, etc. are obtained from soil. Is any such things obtained nearby you? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं ना, यानी कि यहाँ पे बात हो रही है मार्बल है, कोल है, ग्रेफाइट है, डायमंड है, जिप्सी है, कैल्शियम है, पेट्रोलियम है, ठीक है, ठीक है। और पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोलियम में से डीजल है, पेट्रोल है, फिर केरोसिन है, गैस है। तो ये सारी चीज़ें हैं ना हमारे आसपास ही कहीं मिलती है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें वो हमें सोइल यानी कि जमीन के अंदर से ही मिलती हैं। Metal like a gold, silver, mercury, copper, iron are also obtained from soil. From where are they obtained? ठीक है, तो ये जो भी गोल्ड है, सिल्वर है, मर्क्यूरी है, कॉपर है, ये भी हमारे आसपास ही मिलते हैं और ये भी लैंड से ही मिलते हैं। तो आपको बताना कि ये कहाँ से मिलते हैं, ठीक है। अब हमें एक ऑब्जर्वेशन करना है बच्चों, ठीक है, कि हमें सर्कल वन करना है। जैसे कि कलर ऑफ सॉइल, तो कलर ऑफ सॉइल कैसा होगा, ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि रिवर के आसपास की जो सॉइल होगी वो कैसा होगा, तो उसका कलर रेड होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे है लेक के आसपास की जो सॉइल होगी तो उसका कलर होगा ब्लैक होगा। उसकी बात करें तो जो फील्ड के आसपास की सॉइल होगी उसका ब्राउन होगा या ब्लैक होगा। तो उस तरह से हमें सारा ऑब्जर्वेशन करना है, ठीक है। ये मैंने आपको एक्सरसाइज में भी दिया हुआ होगा। आगे देखते हैं बच्चों, रीड में सॉइल है उसके दो टाइप होते हैं, बेस्ड ऑन द कलर ऑफ द सॉइल, ठीक है। हम कलर है उसके आधार पर भी सॉइल है उसका भी जो विभाजन है वो कर सकते हैं। और बेस्ड ऑन द कंपोनेंट ऑफ द सॉइल, ठीक है, तो जो सॉइल के कंपोनेंट्स है ना उसके तौर पर भी हम उसका विभाजन कर सकते हैं। तो पहला देखते हैं कलर टाइप, जो कलर है उसके टाइप्स देखते हैं। जनरली द सॉइल कैन बी क्लासिफाइड इन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कलर, ठीक है। तो सामान्य तौर पे हम ये देखते हैं जो सॉइल है ना वो कलर के फॉर्म में डिवाइडेशन होता है कि सॉइल विच इज रेड कलर इज नोन एज अ रेड सॉइल, ब्लैक इन ब्लैक कलर ब्लैक सॉइल, ठीक है, और ब्राउन इज ब्राउन कलर सॉइल। जैसे कि लाल जमीन है वो लाल उसकी मिट्टी होगी तो ऐसा कह सकते हैं, जिसकी मिट्टी काली होगी उसको काली जमीन कहते हैं, ठीक है। जिसकी मिट्टी ब्राउन कलर की होगी, कत्थई कलर की होगी, उसकी कत्थई वाली मिट्टी कह सकते हैं। तो इस तरह से कलर के तौर पे उसकी विभाजन है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है। तो कंपोनेंट्स यानी कि उसमें से जो तत्व मिलते हैं ना बच्चों, उसके तौर पे हम किस तरह से विभाजन कर सकते हैं। अब देखते हैं, पहला है सैंडी सॉइल। द सॉइल हैविंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ सैंड particles in known as a sandy soil. The particles of such a type of a soil get separate easily. The soil drain soon after the rain. अब क्या होता है कि ऐसी जमीन है, ऐसी मिट्टी है जहाँ पे हमें जो रेत है ना वो ज़्यादा मिलती है, उसी को कहते हैं सैंडी सोइल। और ऐसी जो ज़मीन है ना उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, उसके जो मोलिक्यूल्स होते हैं ना वो एकदम छोटे छोटे और विभाजित होते हैं, ठीक है। मतलब कि ये हमारी लैंड का एक छोटा सा टुकड़ा और ये उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स, इन दोनों के बीच में कई सारे ज़्यादा स्पेस होती है, गैप होता है। और इसी की वजह से क्या होता है कि ये जल्दी ही फिसल जाती हैं, ठीक है। और दूसरी बात करें तो इसमें जब भी बारिश गिरती है तो ये उसका पानी है वो होल्डिंग नहीं कर सकती और पानी है वो बह के आगे चला जाता है, ठीक है बच्चों। यानी कि इसकी जो वाटर कैपेसिटी है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वो बहुत ही कम होती है। जबकि वाटर ड्रेनेज कैपेसिटी होती है ना बच्चों वो बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है। Clay soil, the soil having a large amount of clay particles known as a clay soil. During the rain, this soil become sticky and sleepy. In dry season, the soil become a very hard and crack the developed. अब क्ले सोइल की बात करें तो ये ऐसी सोइल है जहाँ पे क्ले है, मिट्टी है वो ज़्यादा मिलती है। जब बारिश गिरती है ना तो ये ठीक है ये स्टिकी हो जाती है यानी कि स्लिपरी हो जाती है।
लेकिन जब ड्राई होता है, सूखा गिरता है, तो क्या होता है कि ये इतना हार्ड हो जाता है और ये टूट के फट भी जाता है। ठीक है, ये क्लेई सॉइल की बात हो गई। अब देखते हैं अलुवियल सॉइल की बात। तो सॉइल हैविंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज नोन एज अलुवियल सॉइल। अलुवियल सॉइल इज अ फर्टाइल। तो ये ऑर्गेनिक मैटर से बनी हुई सॉइल है, ठीक है, जहाँ पे हमने देखा था ना अबायोटिक, जो बायोटिक कंपोनेंट्स है, वो जो एनिमल्स के स्किन होती है, उसकी डेड बॉडी होती है, ठीक है, ट्रीज के लीव्स होते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं और ये बहुत ही फलद्रुप होती है। ठीक है, इसमें सिल्ट है वो ज़्यादा होता है। अब हमें बताना है कि कौन से टाइप की सॉइल है, तो हमने अभी अभी पढ़ा है बच्चों, ठीक है, क्लेई, सैंडी और अलुवियल। ठीक है, अब देखते हैं ऑन विच टाइप ऑफ सॉइल वाटर इज नॉट सीइंग आफ्टर द रेन। ठीक है, बारिश के बाद किस सॉइल में जो पानी है वो नहीं देखने को मिलता है, तो सैंडी सॉइल आएगा। ठीक है, क्योंकि उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ही कम है। विच टाइप ऑफ सॉइल बिकम स्टिकी एंड स्लिपरी, तो क्या आएगा वहां पे आएगा क्लेई। ठीक है, हमने बताया था। विच टाइप ऑफ सॉइल इज मोर फर्टाइल, तो वहां पे आएगा अलुवियल। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन आंसर खत्म होते हैं। अब देखते हैं एक्टिविटीज में तो हमें क्या चाहिए, पहले देख लेते हैं। What do we need? 3 ट्रांसपेरेंट बोतल, 3 प्लास्टिक ऑफ ग्लास फ्यूनल। ठीक है, तो हमें 3 प्लास्टिक की बोतल्स चाहिए, 3 प्लास्टिक के, और उसके जो ग्लास फ्यूनल होते हैं ना, यानी छोटी जो गरणी आती है ना, वो चाहिए। ठीक है, 3 पीस ऑफ कॉटन क्लॉथ, में 3 कॉटन के कपड़े चाहिए, वाटर, सैंडी, क्लेई एंड लूमी सॉइल। ठीक है, और हमें पानी चाहिए, सैंडी सॉइल चाहिए, क्लेई सॉइल चाहिए और लूमी सॉइल भी चाहिए। तो यहाँ पे बच्चों जो लूमी सॉइल है ना, वही है हमारी अलुवियल सॉइल। ठीक है, यहाँ पे जो लूमी है वही है अलुवियल सॉइल। चलो देखते हैं हमें क्या करना है। व्हाट विल डू, टेक अ सैंपल ऑफ अ सैंडी, क्लेई एंड अलुवियल सॉइल। ठीक है, तो हमें इन तीनों सॉइल के एक सैंपल लेना है। टेक अ 3 ट्रांसपेरेंट बोतल टू इक्वल साइज, 3 इक्वल साइज की बोतल लेना है। लेबल 1 बोतल विथ सैंड, अदर विथ क्लेई एंड थर्ड विथ अलुवियल। ठीक है, और हमें क्या करना है, तीनों बोतल में लेबल लगा देना है, एक में अलुवियल, एक में सैंडी, एक में क्लेई। 3 टाइप की बोतल्स में 3 लेबल होने चाहिए। कीप अ 3 फ्यूनल्स ऑन द माउथ ऑफ द बोतल एंड कीप अ वेट कॉटन क्लॉथ इन द रैम। क्या करना है, जो फ्यूनल होती है ना, वो बोतल के आगे वाले हिस्से में लगा देनी है और उसी के साथ एक कॉटन का कपड़ा है वो भी रख देना है। अकॉर्डिंग टू द लेब ऑन द बॉटल पुट इक्वल क्वांटिटी ऑफ सॉइल इन द फ्यूनल। ठीक है, और हमें जो फ्यूनल है ना, उसके हिसाब से मिट्टी है वो उसके ऊपर रख देनी है। फिर क्या करना है, हमें 1 बाय 1 करके फ्यूनल के ऊपर पानी है वो डालना है और हमें यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन है वो करना है। ठीक है, जैसे कि रेट ऑफ फ्लो वाटर। ठीक है, तो पानी सबसे ज्यादा किस में गिरा था, सैंडी सॉइल में। जो पानी है वो जल्दी से फास्ट गिर चुका था नीचे, क्ले में मीडियम था और अलुवियल में स्लो था। ठीक है, लेवल ऑफ वाटर इन बोतल। ठीक है, पानी वो बोतल में कितना था, तो सबसे ज्यादा सैंडी में था, ठीक है, मीडियम क्लेई में था और सबसे कम अलुवियल में था। अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट इन द फ्यूनल। ठीक है, कितना पानी फ्यूल में था, ठीक है, यानी कि जो गरणी है ना उसके मुख पे था, तो वहां पे लेस आएगा अलुवियल सैंडी सॉइल में, क्योंकि पानी सब कुछ नीचे ही गिर गया था। क्लेई में तो मीडियम था और अलुवियल में सबसे ज्यादा गरणी में था। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं रीड में। रीड द कैपेसिटी ऑफ अ सॉइल टू होल्डिंग वाटर फॉर अ लॉन्ग पीरियड इज known as वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ अ सॉइल। ठीक है, तो पानी जो जमीन है ना, उसको पानी कितना टाइम तक वो पकड़ के रखेंगी ना, वो अपने पास संभाल के रखेगी, उसी को कहते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ओके, द कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू ड्रेन आउट वाटर इज known as वाटर ड्रेनिंग कैपेसिटी। और जो लैंड है, जो जमीन है, वो पानी को छोड़ देती है, यानी कि जैसे तरह से हमने देखा था कि सैंडी सॉइल है वो पानी को नीचे गिरा देती है ना, तो उस कैपेसिटी को, उस लेवल को कहते हैं ड्रेनिंग कैपेसिटी। ओके, अब देखते हैं थिंग्स एंड सेज में। व्हाई डज वाटर ड्रेन फास्ट इन सैंडी सॉइल। ठीक है, सैंडी सॉइल में पानी क्यों जल्दी से गिर गया था, क्योंकि उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो बहुत ही कम है। साथ साथ बात करें तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, उसके जो पार्टिकुलर्स है, ठीक है,
वो क्या है कि वो भी उस दोनों के बीच में भी गैप ज़्यादा है, ठीक है, इसीलिए पानी है वो सबसे ज़्यादा इसमें गिर जाता है। अब देखते हैं व्हाई डज वाटर ड्रेन स्लो इन क्लेई सोइल, ठीक है, तो जो मिट्टी वाली ज़मीन है उसमें पानी वो क्यों स्लो गिरता है, क्योंकि मिट्टी की वजह से मिट्टी है वो पानी को रोक के रखती है इसीलिए। और सबसे ज़्यादा पानी अलुवियल सोइल में क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे जो सिल्ट है, ठीक है, जो फर्टिलिटी है वो ज़्यादा होती है इसीलिए। अब हमें लास्ट में देख करना है कि फिल इन द कलर, ठीक है, हमें कलर है वो करना है, सॉइल के टाइप्स को ढूंढना है, जैसे कि जिसमें सैंड है वो ज़्यादा होगी तो वो कौन सी सॉइल होगी, तो वो सैंडी सॉइल होगी, ठीक है। फिर है जिसमें सिल्ट, सिल्ट का मतलब होता है फर्टिलिटी, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो ज़्यादा हो गए तो वो कौन सी सॉइल होगी, वो होगी अलुवियल। अब बात करें तो क्लेई सॉइल, ठीक है, तो जिसमें क्ले मिट्टी ज़्यादा होगी तो वो होगी क्लेई सॉइल, ओके। और इसी के साथ हमारा यूनिट नंबर 9 है, ठीक है, लैंड, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।